वेलकम टू केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता, माई सेल्फ अंकिता शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एरोमेटिसिटी के एग्जांपल्स रहेंगे। और पहले तो हम 3 मेंबर सिस्टम, उसके बाद 4 मेंबर सिस्टम और इस तरीके से हम एनुअलीज तक कवर करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड हम पहले देख लेते हैं कि आपके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपके जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, उनको जो जब आप ऐड करोगे, अगर उसकी वैल्यू 4 आती है देन दैट विल बी sp3। अगर यही वैल्यू आपकी 3 आती है देन दैट मीन्स देयर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है। ओके, सो इस अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि सिस्टम आपका प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अगर sp2 आता है तो प्लेनर ही रहेगा, sp आएगा तो भी प्लेनर रहेगा। जब sp3 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, नॉन प्लेनर है। ओके, बिफोर मूविंग अहेड मोर, आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए जो मैंने बताया था कि साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मींस sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका है 4n+2 फॉलो करे या 4n रूल फॉलो करे, या फिर इनमें से कोई भी एक रूल को क्या करे, वायलेट करे, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव अहेड। तो पहला ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। सो यहाँ पे बॉन्ड कितना है, एक बॉन्ड है केवल। ठीक है, दिस वन इज वन बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप इसका। ठीक है, हर एक एटम का। यहाँ पे तो sp2 है, राइट। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इधर भी sp2 कैसे निकाला है, आप यहाँ से देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 के लिए क्या आता है, sp2। यहाँ पे भी सेम वही 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। और अब आते हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा ना। ओके, और पॉजिटिव चार्ज है आपके कार्बन पे, तो निकालो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो सभी कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और कॉन्जुगेशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन भी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आपके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि जब भी ऑड बॉन्ड हो, इवन बॉन्ड, ओके, एरोमेटिक। ठीक है, और इवन बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। ये वाले पॉइंट्स को हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ऑड बॉन्ड है या इवन है, जस्ट एक बॉन्ड है, इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। लेट्स मूव अहेड फॉर द सेकंड वन। यहाँ पे कैसे आपके पेयर्स हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और मैंने क्या बोला था कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका लोकलाइज्ड होना चाहिए। तो ये तो लोकलाइज्ड है नहीं क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और जब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है और इस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये आपका अबव द प्लेन, ठीक है, और बिलो द प्लेन ये आपका लोब है जिसमें ये बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। ओके, इस तरीके से। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp2 है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज है, 1 2 3 sp2 है, बाकी इन दोनों के लिए तो sp2 है, इन दोनों के लिए sp2 तो है ही। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, 1 2। ठीक है, सो 2 आपके ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करेगा, एक तरीके से बॉन्ड ही तो फॉर्म करेगा, ये इधर की तरफ मूव कराएगा। तो जो भी ये मूवमेंट के लिए ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का काइंड ऑफ मूवमेंट है। सो 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये कैसा हो गया सिस्टम, एंटी एरोमेटिक, राइट। लेट्स मूव अहेड विद दिस वन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, इस तरीके से 1 2 3 4 sp3 है यहाँ पे, इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक।
फोर्थ वाले के लिए देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन sp2, बाकी सब sp2। और आपके बोरॉन के पास क्या होते हैं एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, जिसमें ये क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके का हो जाएगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बोरॉन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये यहाँ से बॉन्ड उठ के जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड इधर, और इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो ये भी हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, क्योंकि कितने हैं केवल और केवल एक ही बॉन्ड तो है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा एरोमेटिक। अब इस वाले केस में ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, होगा ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, क्योंकि दो इवन बॉन्ड आ रहे हैं, है ना, दो आ रहे हैं। यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये NH2 सिस्टम बनाया हुआ है ना पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, बाकी तो sp2 है, लेकिन sp3 की वजह से ये कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब इस सिस्टम के लिए आते हैं, ये रेडिकल है, और रेडिकल के लिए क्या है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ये, और ये दो, तो 2 + 1 मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 पाई इलेक्ट्रॉन। और 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना ही आपके 4n+2 में आएगा, ना ही 4n में आएगा, तो दोनों ही सिस्टम में नहीं आ रहा, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, नाउ मूव टू दिस वन। ये आप देख चुके हो ये किस तरीके का सिस्टम है, ये है आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ मूव कर जाता है, तो ये कैसा सिस्टम है एरोमेटिक, ठीक है, भूलना नहीं है क्वासी एरोमेटिक। अब ये सिस्टम है, अगर आप सोच रहे होगे कि ये जैसा इसमें ऑक्सीजन के केस में कर दिया वैसे यहाँ पे भी तो पॉसिबल है, नहीं यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इस केस में यहाँ कार्बन है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं कि वो नेगेटिव लेके आराम से रह पाए। तो इसी वजह से जब ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से जब ब्रेक ही नहीं होगा तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबलाइज्ड इन एनी वे, सो दिस सिस्टम विल बी नॉन एरोमेटिक। अब ये 10th कंपाउंड है, यहाँ पे अगर आप ये बॉन्ड तोड़ो तो इस तरीके से आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या है डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टेबलाइज हो रहा है किसी ना किसी वेक्टर से। ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्टेबलाइज हो रहा था, ओके, और यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर है नहीं, कार्बन है, और इस केस में किससे स्टेबलाइज हो रहा है -m इफेक्ट से, ओके, सो मेसोमेरिक इफेक्ट्स की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है, या -r इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा एरोमेटिक जैसा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा सिस्टम है, ये जो आपने पहला एग्जाम्पल देखा था सेम वही तो सिस्टम है ये, ओके, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा विच इज क्वासी एरोमेटिक, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हुआ ना, चार्ज सेपरेशन जब भी होगा तो हम क्या कहेंगे उसे क्वासी एरोमेटिक। लेट्स मूव अहेड विद द 11th वन। यहाँ SbCl5 है, ठीक है, SbCl5 लुईस एसिड, ओके, लुईस एसिड है, इसका काम क्या है इलेक्ट्रॉन लेना, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लेगा SbCl5 जो है वो जाके डायरेक्टली जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे अटैच हो जाएगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर्स है, सभी क्लोरीन के पास जो क्लोरीन है अगर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है Sb के एम्प्टी d ऑर्बिटल में, तो उस केस में ये इससे अटैच होगा SbCl5, और धीरे धीरे करके क्या होगा ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ रहा है sp2 कार्बन पे, इस केस में कहाँ आ रहा है sp3 कार्बन पे ऊपर आ रहा है, और मैंने आपको बताया है कि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और sp3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे sp3 वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये बनता नहीं है, ओके, इसी वजह से sp3 कार्बोकेटाइन वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है और
इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके SbCl5 आपके अटैच होगा। ओके, सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा पहले तो Sb पे तो नेगेटिव आ जाएगा, Cl काइंड ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी वजह से क्या करेगा, निकल जाएगा साथ में। तो SbCl6 माइनस यहाँ से निकल आएगा, और ये सिस्टम कैसा बन जाएगा, इस तरीके का। ओके, कंपाउंड एरोमेटिक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ahead with the फोर मेंबर्ड रिंग। फोर मेंबर्ड रिंग में आपका साइक्लोब्यूटाडाइन वाला सिस्टम है। ओके, तो साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में आपको ये सिस्टम दिख कैसा रहा है, ठीक है, आपको ये सिस्टम दिख कैसा रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। आप देखोगे तो देखने में तो लग रहा है कि ये स्क्वायर है। ओके, बट ऐसा नहीं होता, ये स्क्वायर ना होके रेक्टेंगल होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, और इसी वजह से क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ जो है ना इस कार्बन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो आप देख रहे हो कि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ जो 1.34 दिखा रहा है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के केस में 1.54 एंगस्ट्रॉम दिखा रहा है, विच शोज कि ये स्क्वायर फॉर्म में, मतलब स्क्वायर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। और स्क्वायर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कैसा है, रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में कि ये रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये पता कैसे चला, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू पता चला। और रीजन क्या बताया गया, रीजन बताया कि इफेक्टिव कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉट सो इफेक्टिव कॉन्जुगेशन। ओके, और ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2, तो 2 बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड के केस में इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, और इवन वाले केस में क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक। सेकेंड, 2 2 2, सॉरी 1 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे 1 मतलब एरोमेटिक। हाइब्रिडाइजेशन आप सभी के लिए चेक कर सकते हो, sp2 ही है, और यहाँ ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे आपके इन दोनों का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 ही आएगा। नेक्स्ट दिस वन इज, अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव है और पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड। ये नेगेटिव पॉजिटिव और कुछ नहीं, आपका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही है, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो भी। सो दिस कंपाउंड इज योर एंटी एरोमेटिक। और उसके अलावा ये भी देख सकते हो कि टू टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और आपका जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने हैं, इवन बॉन्ड है, तो इसी वजह से कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। फिफ्थ वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इस कार्बन पे sp3 है। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी रिंग में कंप्लीट नहीं है। ओके, सो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। 6 वाले के लिए देखिए आप, तो 6 वाला कंपाउंड के केस में सभी कार्बन कार्बन और उसके अलावा ये जो बोरॉन है, बोरॉन पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस कार्बन पे sp2, बाकी सब भी sp2 है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से यहाँ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इस बोरॉन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। या तो ये इधर मूव करे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। और कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड कहाँ कितने पे है, यहाँ पे वो है 1। ठीक है, ऑड बॉन्ड है, और ऑड बॉन्ड के केस में क्या हम कहेंगे, एरोमेटिक। फोर्थ वाले केस में सभी का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp2 sp2 sp2, ये नाइट्रोजन के केस में 1 2, और ये कैसे पेयर है, ये लोकलाइज्ड है।
ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। मैंने आपको बताया है कि कंडीशन कॉन्जुगेशन की ये होती है, ठीक है। ये कभी कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं होगी आपकी कि यहाँ लोन पेयर दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ओके। तो इस तरीके की कंडीशन तो होती नहीं। तो यहाँ पे आपको वही कंडीशन तो दिख रही है कि लोन पेयर दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया है और इस तरीके का। तो ऐसा तो कोई कंडीशन मैंने आपको मेंशन किया है ना कॉन्जुगेशन में, तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो है नहीं। और इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा हो जाएगा, इस तरीके का है, देखिए ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस तरीके से। तो यहाँ पे एंगल भी क्या है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ओके। सो दिख रहा है कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, लोकलाइज लोन पेयर है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब ध्यान से देखना ये कंपाउंड को, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। बट मैंने आपको इस कंपाउंड के बारे में बताया है कि ये कंपाउंड कैसा होता है, ये कंपाउंड आपका होमो एरोमेटिक है। इसको नॉन एरोमेटिक मत बोल देना, ठीक है। इसको स्पेशल क्लास में आपको बताया है, 2 केस बताए हैं, एक ये और दूसरा ये बताया है, ठीक है। एग्जाम में भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी, ओके। सो दिस एंड दिस, दो कंपाउंड दे बोथ आर होमो एरोमेटिक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट ये वाला है कीटोन, मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक, क्योंकि कितने हैं, ओके। 10th एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो 10th वाले केस में आपका लिविस एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है आपका, सॉल्वेंट है, SO2 इज एक्टिंग हेयर एज सॉल्वेंट। तो SbF5 क्या करेगा, आपके क्लोरीन से जाके अटैच होगा, क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इसके SbF5 के। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे पॉजिटिव, क्लोरीन बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ। इन दिस केस 3 डिग्री कार्बोकेटायन। नेक्स्ट आपका फिर से एक Cl- बाहर हो जाएगा, SbF5 जो है वो आपके फिर इससे अटैच होगा और फिर से ये बाहर हो जाएगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो ये कैसा सिस्टम निकल के आ रहा है। आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्योंकि ऐसे देख के तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ से तो हम यही कह देंगे कि नॉन एरोमेटिक है। अगर आपको रिएक्शन आगे आती है कि हाँ क्या होगा, तब आप बता सकते हो कि आगे कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। इस एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट पहले मार्क कर लो, इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। दैट पहले तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, वो तो रहेगा, ओके, एंटी एरोमेटिक है। आपको एक पॉइंट अगर ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि साइक्लोब्यूटाडाइन जो है, ठीक है, वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इस तरीके से स्टेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। बट ये कंपाउंड इतना बड़ा है, बल्कि ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना बल्कि ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल। सो देयर विल बी नो रिएक्शन पॉसिबल, मतलब डाइमराइजेशन नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल हिंडर, हिंडर्स डाइमराइजेशन, ओके। 12th कंपाउंड, अब ये कंपाउंड आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 2 पाई बॉन्ड के केस में इवन नंबर है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। वाई,
बिकॉज ऑफ पुश पुल इफेक्ट। ठीक है, पुश पुल इफेक्ट क्या है? नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकता है और यहाँ से ये कार्बोनिल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। सेम फ्रॉम दिस वन। सो ये भी क्या है, स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ पुश पुल इफेक्ट। नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल है। अगर आपको देखो तो जब भी हम ऐसे बेंजीन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं कई जगह, राइट? तो आप देखोगे जब इस कंपाउंड को भी तो आपको यही लग रहा होगा कि ये इस तरीके से है, राइट? और इसको इस तरीके से फिर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो आप इसको देख के और मार्क कर दोगे कि दिस इज एंटी एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ हो जाओगे आप गलत। यहाँ पे मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो मेटल क्या करता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट करता है। ठीक है, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा, जैसे मान लो अगर Fe है तो Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यही जो सिस्टम होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। सो Fe है तो Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बनाएगा, पहले तो कुछ इसको इस तरीके से ब्रेक कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पहले जब अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे आप, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पहले न्यूट्रलाइज होगा, और जब एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तब क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल जैसा फॉर्म होगा। फिर फर्दर, क्योंकि एक ही Fe तो है नहीं, तो जब फर्दर इलेक्ट्रॉन जाएगा तब उस केस में यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो सिस्टम कैसा बन के आ रहा है, सिस्टम बन के आ रहा है एरोमेटिक। ओके, तो इस केस में ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ना होके एरोमेटिक होगा। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर लो आप कि जब भी एंटी एरोमेटिक हो सिस्टम और वहां पे मेटल से रिएक्शन हो जाए, ठीक है, सिंपल मेटल लिख लो Fe की जगह, तो वो तो बनता है एरोमेटिक। ओके, और जब एरोमेटिक हो उसको मेटल से ट्रीट कर दो तो वो बन जाता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि क्या है बेसिकली दो दो इलेक्ट्रॉन का ही तो डिफरेंस आता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक, फिर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक। तो यही साइकिल तो है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, इस तरीके से एक चेन चल रही है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। देखने में कैसा लग रहा है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही लग रहा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर अगर आपको ये पॉइंट याद हो कि मैंने बताया था कि ये बॉन्ड एंगल एक का 1.54 होता है, 34 होता है। ओके, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। सो दोनों के बॉन्ड लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो जब अगर हाइड्रोजन को हटा दो आप सिंपली, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटीरियम लगा रहे हो, यहाँ तो पहले ब्यूटाडाइन के केस में हाइड्रोजन अटैच था, हाइड्रोजन के अगर अटैच करके आप ड्यूटीरियम लगा दोगे तो इस केस में तो 1.34 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ है, और इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या है 1.54, यहाँ पे 1.54। तो इस तरीके से तुम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, और जब बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हुए। ठीक है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो ये कैसे होंगे, ये आइसोमर्स होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल तुम कह नहीं सकते। ओके, आइडेंटिकल तो है नहीं क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल है ना, ये आपके एक बुक में मेंशन है विच इज योर कैरी एंड सेनबर्ग, आप चाहो तो रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हो। ओके, ये उसमें मेंशन है। So this one is A and B having the relationship of isomer. Okay. So yeah, that's all. I hope आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा।
अगर आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेफ़िनेटली इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।